आपका क्या असेसमेंट है सौरभ? आप तो मोकामा में ही कल मौजूद थे। सुबह तो खूब सन्नाटा दिख रहा था, लेकिन जैसे दिन चढ़ा तो खूब लंबी लंबी लाइनें नजर आई, और जो कि इस बम्पर वोटिंग की गवाह भी रही हैं। सौरभ जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि अगर मोकामा की बात करें तो निश्चित तौर पर मोकामा की जो स्थिति और परिस्थिति पहले हुआ करती थी, अगर 2020 की बात करें, 2015 की बात करें, तो वैसी स्थिति 2025 में नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि 5-6 दिन पहले दुलार चंद्र यादव की हत्या हुई थी और उसके बाद पूरा समीकरण जो है वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र का बदल गया था, क्योंकि टाल क्षेत्र के बड़े नेता के तौर पर दुलार चंद्र यादव को देखा जाता था और उसकी हत्या निश्चित तौर पर अनंत सिंह को टाल क्षेत्र में जो वोटर थे उसके कारण नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसका फायदा एक तरीके से कहें तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें हुआ था, क्योंकि जिस समय जो दुलार चंद्र यादव के जो समर्थक थे वो डेड बॉडी लेकर जा रहे थे और करीब 15-20 किलोमीटर तक उनके समर्थकों ने एक खास समुदाय की जाति को गाली देने का जो काम किया था, उससे ये फायदा अनंत सिंह को जरूर मिला कि जो सवर्ण वोट थे वो एकजुट हो गए थे और अनंत सिंह के पक्ष में आ गए थे। तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद मोकामा विधानसभा की जो लड़ाई है वो काफी टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि किसी एक को एज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो चाहे यादव जाति के जो लोग हैं या फिर धानुक जाति के लोग हैं, क्योंकि यादव और धानुक जाति के जो लोग हैं वो मोकामा विधानसभा में उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो जाति है या पासवान जाति की बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं इस बार शिफ्ट हुए हैं महागठबंधन के तरफ, इसीलिए कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और दूसरी बात है कि करीब 2.5 दशक के बाद जो परसेंटेज बढ़ा है बिहार का, वो इसलिए बढ़ा है मुझे लगता है कि इस बार एक संयोग था कि चुनाव के साथ छठ पूजा, यानी छठ में जो करोड़ों जो प्रवासी थे वो बिहार पहुंचे थे, तो उन्होंने इस बार फैसला लिया था कि वो वोटिंग करने के बाद ही वो राज्य से बाहर जाएंगे। एक कारण ये है, और दूसरा है महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी और आगे बढ़कर वोटिंग करना। और 2010 से ही हमने देखा है कि अगर महिला ज्यादा आगे बढ़कर या उत्साहित होकर अगर वोटिंग करती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही जाता है। और इस बार जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है नीतीश कुमार के तरफ से, 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में भेजा गया है और करीब कहा गया है कि अगर वो अपना रोजगार करेंगी तो आगे उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसका असर कल मतदान केंद्र पर दिखा है। महिला जो है वो काफी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा उन्होंने लिया है और उन लोगों को उम्मीद है कि पहले भी नीतीश कुमार के सरकार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है और आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार की सरकार ही जो है वो आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि एक भरोसा जो होता है, एक उम्मीद जो होता है, वो निश्चित रूप से अगर ग्राउंड की बात करें तो नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का उम्मीद भरोसा ये दिखाई देता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन ग्राउंड पर पूजा जब हम लोग बात करते हैं महिलाओं से कि आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, तेजस्वी यादव पर या फिर नीतीश कुमार पर, तो महिलाओं का एक ही जवाब होता है, नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से अगर महिला बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही है तो वो नीतीश कुमार के लिए ही एज कहा जा सकता है, किसी और गठबंधन के लिए, किसी और पार्टी के लिए एज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर अब बात रही प्रवासी जो मजदूर आए हैं, जो इनकी संख्या करीब करोड़ों में है, हाँ। उन्होंने जो वोट किया है तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में रोजगार होगा, उनके दिमाग में नौकरी होगी, तो उसका एक पक्ष या उसका एक एज जो है वो तेजस्वी यादव के तरफ जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है और इसीलिए इस बार का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये एक संयोग था कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही छठ पूजा था, जहां करोड़ों जो प्रवासी है वो जरूर बिहार आते हैं, जिनकी आस्था छठ पूजा के में रहती है
और इस बार सभी से आग्रह भी किया गया था कि अगर आप छठ पूजा में आए हैं तो आप मतदान करने के बाद ही राज्य को छोड़े। तो निश्चित रूप से वोट और परसेंटेज इसीलिए ज्यादा बढ़ा है, लेकिन वो किसके पक्ष में जाएगा? अगर महिलाओं की बात करें तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा, लेकिन प्रवासी मजदूर की अगर बात करें तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में रोजगार है, नौकरी है, तो ये जरूर तेजस्वी यादव के पक्ष में जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। चलिए, तो यहां पर आपने दोनों ही पक्ष की बात रख ली है, लेकिन इस